बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ISI में बड़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और इसके साथ साथ एक ताकतवर कब्ज़ा माफिया का सरगना बिलाखिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये दो अहम ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब मुस्लिम लीग नून में भी सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर उनके इत्तेहादी तो पहले ही परेशान थे, यानी कि उनके जो PDM के इत्तेहादी हैं वो उनके बयानिए की वो तपश बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि इसका वज़न उन पर भी पड़े, तो मियाँ साहब को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ खुद उनकी अपनी जमात में भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि मियाँ साहब जान दो, गुस्सा छड़ दो, इस तरह ना होवे कि जनाब वारी लगी हुई जड़ी निकल जाए। क्योंकि वैसे भी अब जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, जिस तरह के तासुरात आ रहे हैं, तो उसने मज़ीद वो कहते हैं ना अपना नैले पे दहले का काम कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों में मज़ीद जो अपना खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो आज आप देखें कि खान साहब के लिए अच्छी खबरें मिल रही हैं, अदालतों से उनके लिए अच्छे हुक्म आ रहे हैं, और इसके साथ साथ 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सनम जावेद और दीगर लोग जिनकी 9 अफराद की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, अब उनकी रिहाई जो है वो शायद मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसमें कुछ वजूहात हैं। एक तो बड़ी वजह यह है कि प्रोसिक्यूशन ये फैसला कर चुकी है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेगी, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो खुसूसी अदालत है इस मामले को उसमें चैलेंज कर दिया जाएगा। अगर वो चैलेंज करते हैं तो फिर शायद ये रिहाई रुक जाए। और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ ये केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। और इसके अलावा चूँकि मुस्लिम लीग नून के लोगों में ये अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होना शुरू हो गया कि जनाब लगता है कि इमरान खान की लैंड सीधी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों को रिलीफ जो मिल रहा है ना। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि लाइन इतनी सीधी हो रही है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ पे ये प्रेशर पड़ रहा है कि मियाँ साहब थोड़ा जा हाथ होला करो। उसकी वजह यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मुसलसल इस कोशिश में हैं कि बड़े भाईजान आप ऐसा करें कि चलें वो ज़रा पक्का सुर इतना ना लगाएं, थोड़ा सा धीमा कर लें। और मुझे लगता है कि मियाँ साहब को कुछ थोड़ी सी समझ आई है। अब मैं आपको एक कड़ी मिलाने की कोशिश करता हूँ कि 3 रोज़ कबल मियाँ नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत जिस इजलास में मियाँ साहब ने वही पक्का सुर लगाया, उन्होंने तमाम नाम लिए और नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, अब मियाँ साहब ने आप अगर पिछले 24 घंटे में देखें तो मियाँ साहब ने हाज़िर सर्वस एक जो मौजूदा सीनियर जज हैं उनका नाम लेना छोड़ दिया है। बाकी लोगों के नाम वो ले रहे हैं, उनका नाम लेना छोड़ दिया है। और कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं वो भी ज़रा कम कर दें। मतलब अगर आपने 3 बार लोगों से मुलाकात की है तो आप हफ्ते में 1 बार जिक्र कर दें, ज़रा आस्ता आस्ता इसको कूल डाउन करें मामले को। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून माजी में जो कर चुकी है वो चाहते हैं कि दोबारा वही काम दोबारा ना हो, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ वाला जो एक्ट हुआ वो रिएक्ट ना हो जाए। उसकी वजह यह है परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का जब ट्रायल का आगाज़ हुआ तो उसके साथ ही मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहते हैं इकट्ठी होगी और उन्होंने फैसला कर लिया था कि मियाँ को जान छड़वानी है। तो मियाँ साहब दोबारा अगर आपको चांस मिलता है तो उनकी जमात ये कह रही है कि हम दोबारा उसी डगर पे ना खड़े हों, तो लिहाजा ज़रा थोड़ा सा कूल डाउन करें इस मामले को। तो मुझे लग रहा है कि शायद मियाँ साहब को कुछ समझ आई है और मुस्लिम लीग नून ने अपने स्टांस में कुछ ज़रा सी तब्दीली की है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मियाँ साहब आपके पास दूसरा जो बयानिया है वो क्या है? आप आइंदा इंतखाबात में अपने वोटर्स को क्या देंगे, क्या बताएंगे कि जी हम आपके लिए ये करेंगे? क्या आप ये 16 माह की कारकर्दगी को अपनी ज़ुबान पे ला सकते हैं? तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी वो कहते हैं कि भंवर में फंस चुकी है जहाँ से निकलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और मुस्लिम लीग नून के पास मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। अब इस बयानिए को कैसे आपने लोगों के सामने पेश करना है, और अगर हुकूमत मिलती है तो फिर इस पर अमल दरामद कैसे रखवाना है, ये आप पे है कि आप फिर इसको कैसे हैंडल करते हैं। इस वक्त बुरे तरीके से जो है वो मुस्लिम लीग नून इस मामले में फंसती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ चूँकि एक मजे हुए सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, मुझे लगता है कि वो इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे और यहाँ से मुस्लिम लीग नून को कामयाबी के साथ जो है वो निकाल लेंगे। और इसके साथ साथ ताकतवर कब्ज़ा जो है, यानी कि एक ताकतवर कब्ज़ा माफिया गिरफ़्तार हुआ है, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। ये ऐसा ताकतवर कब्ज़ा माफिया कि जनाब ये पिछले कई साल से पाकिस्तान में
इनका वो कहते हैं ना पंजाबी तूती बोलता है, तो इनका जनाब तूती बोलता है। बल्कि यहाँ तक कि अगर किसी ने मसूफ़ और इनके अहले खाना की तरफ किसी बावर्दी शख्स ने आंख उठा के देखा तो फिर वो ना वर्दी में रहा और ना अपने ओहदे पे रहा, बल्कि उस बेचारे को सज़ा भी बर्दाश्त करना पड़ी। और इस बाअसर शख्सियत की जो ताकत है उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि जनाब ये बुशरा बीबी साहबा के साबिक शोहर है, और बुशरा बीबी साहबा इस वक्त इमरान खान की अहलिया मोहतरमा है, और इनके अपने साबिक शोहर, अब उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो बच्चे इनके हैं उनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इवन के जब इमरान खान बरसरे इक़्तिदार थे तो खावर मानिका फैमिली के जो असासे हैं उनमें वो कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चुगनी, उसमें तरक्की हुई है इनकी, दिन दुगनी और रात चुगनी। सब के असासे बड़े हैं इनके बच्चों के, और ख़ुद जनाब मानिका साहब के भी असासों में इजाफा हुआ है। और अब खावर मानिका साहब को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार क्या किस मुकदमे में? कब्ज़े के मुकदमे में। जैसा मैंने आपको कहा कि ये कब्ज़ा माफिया है, और इन पे इल्ज़ाम क्या है? कब्रस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा किया। वैसे माशाल्लाह इनका तो बिज़नेस भी कब्र का ही है ना, कब्र का धंधा करते हैं ये माशाल्लाह, और इन्होंने कब्रस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, और आज ये मुल्क से फ़रार हो रहे थे। वैसे जिसने भी इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है ना, और अब यहाँ से माल समेटा है, वो सारे के सारे इस चक्कर में है कि किसी तरीके से यहाँ से बाहर भाग जाएं, और उनको डर लग रहा है कि यार कहीं हाफिज के हत्थे ना चढ़ जाएं। लेकिन आप जितनी मर्जी कोशिश करें, बचना किसी ने नहीं है। उसके कहते हैं ना पंजाबी जी, सब फड़े जाएंगे, तो फड़े सब जाएंगे। लेकिन जनाब जरा इनके कारनामे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि खावर मानिका साहब को आज एंटी करप्शन वालों के हवाले किया गया, और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब उनको अदालत के सामने पेश कर दिया गया जिस्मानी रिमांड के लिए। और मुमकिन तौर पे जब आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगी, आप देख रहे होंगे, तो उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जा चुका होगा। लेकिन ये अदालत ने फैसला करना, मेरी मर्जी से थोड़ी होना है। हो सकता है अदालत उनको जुडिशल कर दे, लेकिन अगर उनका रिमांड दे दिया जाए तो आप सोचें। और जनाब इन पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने सरकारी अराजी पर नाजायज़ तामीरात की हैं, वहाँ पर कब्ज़ा किया है। और इसके साथ साथ इन पर इल्ज़ाम ये भी है कि इन्होंने वो जो मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने कब्रस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा किया। और इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ कि ज़राए का ये कहना है कि खावर मानिका सरकारी मुलाजम है और बाहर जाने का NOC भी इनके पास मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ इनका नाम स्टॉप लिस्ट पर भी है, इसलिए इनको रोका गया है। और इसके अलावा इनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भेजा गया एक रेफरेंस जो है वो ज़ेरे इंक्वायरी है, तो लिहाजा इनको इसलिए रोका गया है। इसी तरह इस रेफरेंस में, ये जो रेफरेंस है, इसमें यह भी कहा गया कि खावर मानिका ने कब्रस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हाल तमीर किया है, छड़ना कोई कारोबार नहीं। मतलब ना दरबार की कमाई छड़नी है तो ना शादी ब्याह छड़ने ने। और इसके साथ साथ ना मानिका साहब ने कब्रस्तान की ज़मीन पर गैर कानूनी 26 दुकानें भी कायम कर रखी हैं, लंबी चौड़ी सल्तनत कायम है। और शादी हाल बगैर मंजूरी के है, और डेफिनेट नहीं होना था, मंजूरी की ज़रूरत ही क्या भाई, हुक्मरान है, ये एलीट क्लास है, वो तो आपके और मेरे जैसे गरीब बंदों के लिए होता है यार, इनके लिए थोड़ी होता है। और नक्शा भी नहीं है, कब्रस्तान की 4 कनाल अराजी पर इन्होंने ये माशाल्लाह शादी हाल बना के रखा हुआ है। और इसी तरह तर्जुमान के मुताबिक, ये जो तर्जुमान की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, उसमें यह कहा गया है कि फरीद मानिका साहब जो है, खावर फरीद मानिका साहब एक अरसे से पीर इस्लाम कब्रस्तान हवेली लखा की ज़मीन पर नाजायज़ काबज़ हैं। खावर फरीद मानिका को मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करते हुए गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा, ये कोई वाहिद बंदा नहीं है जिसको गिरफ़्तार किया गया भागते हुए, इससे पहले भी कई लोग जो हैं वो भाग रहे थे। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को बाप की जगीर समझ के लूटा है, और इन सब लोगों का एहतसाब होना भी ज़रूरी है, और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। और अब आखिर में जनाब बात करेंगे ISI के मामले पे, क्योंकि ISI की एक बड़ी खबर थी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। खबर यह है कि ISI में बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, और बड़े बड़े अहदेदार जो हैं वो चेंज होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जनाब सेक्टर कमांडर लाहौर तब्दील हुए हैं। ब्रिगेडियर राशिद साहब जो लाहौर के सेक्टर कमांडर थे, इनको इस ओहदे से हटाकर इनकी जगह पे ब्रिगेडियर यासर साहब को तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से आर्मी चीफ साहब ने फैसला किया है, और ब्रिगेडियर यासर साहब जो हैं वो 2 अक्टूबर को अपनी ये जो नई ज़िम्मेदारियाँ हैं ये संभालेंगे। और ये इंतहाई मौजूदा हालात में इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इंतखाबात की तकरीबन ऐलान कर दिया गया है। जनवरी की हफ्ते का ऐलान किया, डेट भी आई जाएगी, इंतखाबात होने हैं। और इस मौके पे
ये तब्दीली जो है वो कुछ बहुत सारे इशारे भी दे रही है कि मुमकिन है कि जनाब ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं वो शायद कुछ टास्क मुकम्मल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको हटाकर उनकी जगह पे ब्रिगेडियर यासर साहब को लाया गया है और इनको भी कोई अहम टास्क दिए गए होंगे, जिसके बाद ये इस अहम पोस्ट पे आए हैं। और इसके साथ साथ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि और भी एक बड़ी तब्दीली मतवक्के है। ये ISI की बात मैं कर रहा हूँ। ISI में इस हवाले से रिशफल होने जा रहा है, अहम तब्दीलियाँ होंगी और मुमकिन है कि कोई अहम तरीन ओहदेदार जो है उसको भी तब्दील करके इस पर अहम ओहदे पे कोई नया चेहरा, कोई ऐसा चेहरा आपके सामने आ जाए कि जो शायद आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि कुछ इस तरह का काम भी हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।